हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कच्ची मूंगफली और कच्चे चावल का बिल्कुल नया नाश्ता। गारंटी आपने ऐसा नाश्ता ना कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा। ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्दी है क्योंकि ये बनने वाला है मूंगफली से और मूंगफली में पाया जाता है ढेर सारा प्रोटीन। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 20 ग्राम मूंगफली और 50 ग्राम चावल। ऐसा आपको नाप लेना है। आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। आपको मूंगफली का दुगना चावल इस्तेमाल करना है और कच्चा चावल है इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है 2-3 बार कपड़े से, ताकि इसकी जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। इसे आपको वॉश नहीं करना है, इसे भिगोना नहीं है, इसे हमें ड्राई इस्तेमाल करना है। तो बिल्कुल ये कच्चा चावल है, जो आप लोग खाते हैं वही वाला है। आप चाहे तो बासमती से भी बना सकते हैं। इधर हमारी 2 ग्रीन चिली है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और आगे काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। आपको जो भी बर्तन लेना है थोड़ा सा भारी होना चाहिए ताकि अच्छे से ये हीट हो। और फिर इसके बाद जब ये हीट हो जाएगा तो इसमें एक बराबर आंच रहती है और जो हल्का बर्तन होता है वो बहुत जल्दी चीजों को जला देता है। तो इसमें हम अपनी मूंगफली और चावल को डाल देंगे। तो फ्रेंड मैंने डाल दिया है। अब इसको हम धीमे धीमे रोस्ट करेंगे बिना घी बटर और बिना किसी ऑयल के। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट तक हमें अच्छे से इसे भूनना है। तो फ्रेंड हमें इसे इतना भूनना है कि जो चावल है ये अच्छे से फूलने लगे। तो इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चावल पे अच्छा सा कलर आना चाहिए और मूंगफली भी अच्छे से लाल होनी चाहिए। तो आपको हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट इसे घड़ी देखकर भूनना है और कंटिन्यू चलाते रहना ताकि ये जले ना। तो फ्रेंड 1 से 2 मिनट बाद देखेंगे कि मूंगफली पे अच्छा सा कलर आने लगा है। बहुत ज्यादा काला नहीं करना है और चावल भी हमारे फूल गए हैं। तो देख सकते हैं आप लोग चावल ये देखिए फूलना शुरू हो चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं मैं दिखाती हूँ करीब से। और ये देखिए चावल पे अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। बस हमें चावल को लाल नहीं करना है, बस इसे हल्का सा सुनहरा करना है, बिल्कुल लाइट में। तो चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें चावल भी फूल चुके हैं और मूंगफली भी अच्छे से हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसे देखिए चावल हमारे कितने अच्छे से फूल चुके हैं और अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए चावल हमारे डबल हो चुके हैं, कितने अच्छे से फूल गए हैं, काफी गर्म है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम एक अमेजिंग सा मसाला बना देते हैं जो इस नाश्ते में डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और वो मसाला आप लोग जरूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ और मैंने वही वाला कढ़ाई यूज किया है जो हल्का सा हैवी वेट था। अब इसमें हम डालेंगे 2 कलियां लहसुन की। बस ज्यादा कली नहीं डालनी, सिर्फ 2 कली लहसुन की डालनी है। फिर इसके बाद हम दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे इतना बड़ा, 1 इंच तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये जिसको जायफल बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, जवस्त्री। तो जवस्त्री हम डालेंगे थोड़ी सी। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 दाने काली मिर्च। बस सिर्फ 5 दाने काली मिर्च जाएगा। और इसी के साथ हम इसमें 1 खड़ा लाल मिर्च डालेंगे। तो फ्रेंड इसलिए हमने 5 डाला है क्योंकि हमने 1 मिर्च भी डालने हैं। अगर आपके पास काली मिर्च ना हो तो आप 2 डाल सकते हैं लाल मिर्च को। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बड़ा वाला भर के जीरा। तो 1 चम्मच जीरा जाएगा और 1 चम्मच ही भर के जाएगी साबुत धनिया। और अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे, 1 चम्मच भरकर मोटी वाली सौंफ। और अब हम सारी चीजों को बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर बस घड़ी देखकर 1 से 2 सेकंड ही भूनेंगे क्योंकि मसालों को हमें काला नहीं करना है। तो मोटी कढ़ाई जब आपकी अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप मसालों को डालिए और 1 से 2 सेकंड इस तरह से चलाइए और बिल्कुल हल्का सा कलर आए। तो इस तरह से देखिए आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये मसाला बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, आप इसके किचन में ये होना ही चाहिए, बहुत ज्यादा इसका अलग फ्लेवर है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड जो मसाला बनाया था उसको हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो चलिए मसाले को इसके अंदर डाल लेते हैं। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली और थोड़ा सा अदरक। तो फ्रेंड अदरक का हम इतना बड़ा अमाउंट डालेंगे, 1.5 इंच तक अदरक डाल देंगे। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, ज्यादा नहीं, इतना सा थोड़ा सा। और इसको मैं डंठल के साथ डाली हूँ। डंठल के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग डंठल मत निकाला कीजिए। और अब हम इसकी करेंगे कुटाई। तो फ्रेंड इसको हमें बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, इसे हमें इस तरह से कूटना है कि इसके 1 से 2 खंड हो जाए धनिया के, बस। तो इस तरह से हम क्रैक करेंगे। तो हाथों की ताकत का करिए भरपूर इस्तेमाल और इस तरह से हम इसकी कुटाई करते हैं। तो चलिए कुटाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसकी कुटाई कर दी है अच्छे से
और आपको भी किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उसकी समझ के कुटाई कर लीजिए अच्छे से। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसे सिर्फ हल्का हल्का सा कूटा है, बहुत ज्यादा इसको मार मार के जख्मी नहीं किया। तो देखिए सारी चीजें हो चुकी है। तो अब इसे एक छोटी सी कटोरी में निकाल कर अलग रख देते हैं। तो फ्रेंड ये मसाला देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा इसका अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें जो सौंफ का सोनापन है वो बहुत ही अच्छे से मुंह में आता है, तो मजा आ जाता है खा के। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं। मूंगफली हमारी और चावल हो गए हैं अब अच्छे से ठंडे। तो देखिए मैं इसे छू पा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए। जब तक मैंने इस मसाले वसाले की तैयारी की फटाफट हमारे ठंडे हो गए। तो जाड़ों में वैसे भी जल्दी चीजें ठंडी हो जाती हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इसका हम पाउडर बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल फाइन नहीं, दरदरा। तो चलिए मिक्सी का जार ले लेते हैं। तो फ्रेंड बड़ा वाला मिक्सी का जार ले लिया, उसके अंदर हम ये ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा, बचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड डाल दिया इसमें मैं पानी, बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, ना कुछ डालूंगी, सिर्फ इसको हमें दरदरा पीसना है। तो चलिए पीस कर लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए मैं कवर कर देती हूँ, इसको पीस कर लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसे पीस लिया, ये आपको दिखाते हैं। तो देखिए बिल्कुल दरदरा पीसा है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। अगर आपका चावल अच्छे से ठंडा हुआ होगा तो आपका भी इस तरह से पाउडर बन जाएगा। तो बिल्कुल फाइन नहीं करना है, इस तरह से जैसा स्क्रब होता है या सूजी बोल लीजिए, इस तरह से दाने दानेदार होना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मूंगफली को बहुत ज्यादा पीसने की जरूरत नहीं है, ना चावल को पीसने की जरूरत है। तो देखिए इस तरह से मूंगफली जब आएगी मुंह में तो मजा आ जाएगा खा के। तो चलिए इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एक बड़े साइज के बर्तन में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे सारा का सारा मिश्रण अपना। ये देखिए मूंगफली किस तरह से हल्की हल्की सी दरदरी हो गई है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और अब हमने जो मसाला बना के रखा था वो पूरा का पूरा ऐड करेंगे, बचाना बिल्कुल भी नहीं है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अब इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक अभी हमने नहीं डाला था। तो अब इस स्टेज पे हम नमक डालेंगे। पहले हमने नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अगर हम नमक के साथ मसालों को पीसते तो वो पानी छोड़ देते, तो इसीलिए हमने इसे ड्राई पीसा। अब इसके अंदर नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, तो आधा चम्मच तक हल्दी जाएगी। और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तो फ्रेंड आधा चम्मच चाट मसाला जाएगा, ज्यादा चाट मसाला नहीं डालेगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग आपको जरूर डालनी है, इससे डाइजेस्ट भी होगा और टेस्टी भी बनेगा। तो हींग मैंने आधा चम्मच डाली है। और थोड़ी सी हम कस्तूरी मेथी लेंगे और 1 चम्मच तक, और इसे इस तरह से मसल कर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और सारी चीजों को मिलाने से पहले इसमें ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज डालें, ना चाहें तो मत डालिए, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा। तो मुझे पसंद है तो मैंने डाला है। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे धनिया। तो 2 से 3 चम्मच कटा हुआ धनिया डालेंगे, फ्रेश धनिया। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, लमसम इतना पानी ऐड करना है कि इसमें बाइंडिंग आ जाए। तो 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड 4 चम्मच हमने चाय वाले ये वाले चम्मच भरकर पानी डाला है, और इसमें देखिए बाइंडिंग आना शुरू हो चुकी है। बस अब हम इसे हाथों से मिलाएंगे, यानी मिक्स करेंगे। और इस तरह से ज्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना है, क्योंकि मूंगफली में अपना ऑयल होता है, तो इस वजह से ये अच्छे से बाइंडिंग करने लगती है। सिर्फ 4 चम्मच पानी ऐड करना है। और अब हम हाथों को वॉश करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको शेप देंगे। तो चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड मैंने अच्छे से हाथों को वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, 1 से 2 बूंद। और अब हम नींबू के आकार का पेड़ा लेंगे और इसे हम इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, और आपको जिस शेप में इसे देना है दे सकते हैं। मैं इसे बहुत ही आसान शेप दूंगी। तो मैं इसे कटलेट यानी टिक्की के शेप में बनाऊंगी इस तरह से, और अच्छे से लॉक कर देना है, देखिए। और ये बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, और इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक है। तो चलिए इसी तरह बना लेते हैं दूसरा भी। तो आप इसे सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसे फटाफट आसान शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से लेंगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और इसे प्रेस करेंगे इस तरह से। और लास्ट में आपको इसे इस तरह से कर देना है, क्योंकि इसके अंदर मूंगफली और चावल के दाने हैं, तो थोड़ा सा इस तरह से बिखर सकता है। तो आप इसे इस तरह से लॉक करिए, लेकिन ये फ्राई करते समय बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। जिस तरीके से मैं बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए मैं इसे बहुत ही कम तेल में फ्राई करना आपको बताऊंगी। तो सारे बना लेते फिर आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड इसे मैंने इस तरह से बना लिया। आप इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपके मेहमान आए या आपके गेस्ट आए आप इसे बना सकते हैं। दोनों एक ही होते हैं, या आपका मन करे आप इसे बना सकते हैं। और दूसरी खासियत क्या, आप इसे कम तेल में बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ी से तेल में डालकर सेक लीजिए। अगर आप थोड़ा क्रिस्पी खाना चाहते हैं लेकिन डीप फ्राई नहीं खाना चाहते तो चलिए गैस की तरफ मैं वो तरीका आपको बताती हूँ। तो चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ, और एक कढ़ाई में हमने तेल रखा है, मात्र 4 चम्मच तेल रखा है, ज्यादा तेल नहीं रखा, देख लीजिए बहुत कम तेल रखा है। और इस तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें अपने तैयार नाश्ते को, कटलेट को, टिक्की को, जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं, इस तरह से लगा देंगे। बिल्कुल प्यार से, जितने प्यार से आप बनाते हैं उतने ही प्यार से आप इसको इस तरह से पैन में भी डालिए, पटकने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से हम डाल देंगे। 2 मिनट बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद टर्न करेंगे। तो 2 मिनट तक इसे पकने देते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है। आइए अब इसे हम छोटे चम्मच से पलट देते हैं। आप नाइफ से भी पलट सकते हैं। और इस तरह से देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इसे हमने 2 मिनट तक पकाया है। और 2 मिनट बाद हम इसे टर्न कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा करारा चाहिए तो आपको इसे 3 मिनट तक पकाना है, क्योंकि ये मूंगफली और चावल से बना है तो वैसे भी ये क्रिस्पी होगा ही, क्योंकि दोनों ही चीज बहुत ज्यादा क्रिस्पी होती है। तो इस तरह से हमने टर्न कर दिया है। एक का भी शेप नहीं बिगड़ा है, एक भी फटे नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। तो गैस के फ्लेम को लो रखिए। और जिस तरह से मैंने डाला है, पटकना नहीं है, बिल्कुल प्यार से डालना है। और इसे 2 मिनट बाद हम टर्न करेंगे। तो चलिए इसे 2 मिनट साइड में रख देते हैं। एक अमेजिंग सी चटनी भी इसके साथ आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो इस नाश्ते की जान है। तो चलिए फटाफट चटनी बनाते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड आगे है गैस की तरफ और एक पैन रख दिया। पैन अच्छे से जब गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे, जो मोटी वाली सौंफ होगी। और सौंफ डालने के बाद अब हम धनिया डालेंगे साबुत, जो 1 बड़ा चम्मच है साबुत धनिया। आधी कटोरी हम इसमें डालेंगे कच्ची मूंगफली, जो वेट में बताऊं तो 30 ग्राम है। और अब इसमें हम डालेंगे तिल। तो व्हाइट वाले जो तिल होते हैं वो हम 4 चम्मच तिल डालेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास व्हाइट वाले ना हो तो आप ब्लैक वाले भी डाल सकते हैं। तो मूंगफली और तिल की बहुत ही अमेजिंग सी चटनी बनाने वाली हूँ। तो अब हम इसको धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड धीमे धीमे हम भूनने हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 खड़ी लाल मिर्च, 1 ही डालनी, ज्यादा नहीं डालनी क्योंकि काफी तीखी होती है। और अब हम इसे धीमे धीमे कलर आने तक भूनेंगे 1 से 2 मिनट। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे कि तिल्ली हमारी अच्छे से भुन गई है और इस तरह से चट्टे चट्टे करने लगी है। तो अब इसमें हम 3 कलियां लहसुन की डालेंगे और 1 हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने लाल मिर्च डाली है तो 1 ही हरी मिर्च डालेंगे। अब हम 1.5 इंच का अदरक ले लेंगे, जो इतना बड़ा है, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसकी ऊपर की जो स्किन होती है निकाल दिया है। और अब हम इसको धीमे धीमे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से, देखिए तिल का कलर चेंज हो चुका है और इस तरह से चट्टे चट्टे होने लगी। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते। तो फ्रेंड इस तरह से रख दिया। अब इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो ऊपर वाली डंठल है इसको हम निकाल लेते हैं और अब इसे ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब ये ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम देखिए छू पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक मिक्सी के जार में छोटे वाले में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये बिल्कुल जब ठंडी हो जाएगी तभी आपको ट्रांसफर करना है इसके अंदर। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। और अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड थोड़ा सा पानी, आधा कप ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमको इसकी थिक चटनी चाहिए। और अब इसमें एक चीज और डालेंगे। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरा धनिया ढेर सारा। और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच डालिएगा। और गुड़ डाल लें तो इतना गुड़ काफी है, क्योंकि गुड़ काफी मीठा होता है। और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसे अच्छे से स्मूथली पीस लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है, देखिए कितना स्मूथ तरीके से पीसा है। अब मैं इसे इस वाले बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से निकाल लिया। इसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही है कि इसकी स्मेल से सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसमें तिल्ली और मूंगफली का इस्तेमाल करा है, क्योंकि इसकी स्मेल से पूरा किचन महक जाएगा। अब इसको हम और स्पेशल बनाएंगे, इसमें तड़का लगाएंगे। तो चलते गैस की तरफ। तो फ्रेंड देखिए हम आगे गैस की तरफ, और मैंने एक कड़छी में रखा है 2 चम्मच तेल। तेल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे और बहुत ही आसान तड़का लगाएंगे, कुछ ज्यादा चीजें नहीं ऐड करेंगे। तो तेल देखिए हमारा गर्म हो चुका है काफी अच्छे से। तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच सिर्फ जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। और अब हम इस पे लगा देंगे तड़का। तो ये बेसिकली जीरे के तड़के से बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है।
तो जीरा आपको अच्छे से लाल करना है। तो देख लीजिए हमारा जीरा कितने अच्छे से लाल हो गया है और कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चटनी को चलिए कर दे। तो ये चटनी आप 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसका जो टेस्ट है बहुत ही यूनिक है, इससे बहुत ही ज्यादा फ्लेवर है, मीठा भी है, खट्टा भी है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखिए चटनी हमारी कितनी खूबसूरत हो गई है। इसे साइड में कर देते हैं और चलिए आगे का काम देखते हैं। तो फ्रेंड चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलिए अपने नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए कुरकुरी बनकर रेडी हो चुकी है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा साइड में रखेंगे ताकि इसका तेल निकल आए। और देखिए बहुत ही करारी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया, कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितनी कुरकुरी है। ये देखिए इसकी खनक ही बता रही। तो चलिए सारे निकाल कर आपको लास्ट में दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए जितना तेल हमने डाला था कढ़ाई में उतना ही तेल बाकी रह गया है। तो तेल गर्म है, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इसे मैंने दिखाने के लिए रखा है कि बहुत ही कम तेल में बन जाता है और तेल बच भी जाता है। देखिए बिल्कुल कम तेल सोखती है। तो चलिए अब नाश्ते का फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये अमेजिंग सा नाश्ता। देखिए कितने कम तेल में बना है, तब भी कितना कुरकुरा है। जितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है आपको स्क्रीन पे, उससे ज्यादा टेस्टी लगेगा आपको खाने में, ये मेरी गारंटी है। और इसी के साथ ये अमेजिंग सी चटनी। चलिए इसकी क्रंचीनेस आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए कितना क्रंची है। और दूसरी खासियत बहुत ही कम तेल ऑब्जर्व करता है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही कम तेल, ये अच्छे से तेल को लॉक नहीं अंदर आने से रोकता है जो ये चावल है। तो देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। और ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, अंदर से सॉफ्ट होता है और काफी ज्यादा लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसे चटनी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ। तो बहुत ज्यादा ये हेल्दी होने के साथ साथ मजेदार भी लगता है। और मूंगफली का बना है तो प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप इतना भी ऑयल का नहीं खाना चाहते तो आप इसे हल्का सा तेल डाल के ताव पे सेक सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन थोड़ा सा तेल अगर आप खाना प्रेफर करते हैं तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, मैं आपके लिए तैयार करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए, बाय एंड टेक केयर।